हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं टिंटन एबे के आगे की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टिंटन एबे की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस बताई थी, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप उनको ज़रूर से देखिए, बिल्कुल सीरीज से देखिए, क्योंकि एक स्टोरी या फिर एक पोएम जिसमें फीलिंग्स होती हैं, फिर जिसमें एक पूरी आपको स्टोरी बताई जाती है, अगर आप उसको सीरीज से नहीं वॉच करेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो आगे की लाइंस को पढ़ने से पहले आप पिछली जो लाइंस हैं इस पोएम की उसको आप ज़रूर से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं आज की सेशन को, आज की वीडियो को। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि टिंटन एबे की 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा है इसकी लाइंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। एंड फिर से मैं बताना चाहूँगी कि मैं इसकी सारी लाइंस को कवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी, इसमें 160 लाइंस है। एंड जो इम्पॉर्टेंट है जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है ऑब्वियसली, तो मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी एंड मैं कर भी रही हूँ। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो। ओके, तो लास्ट जो लाइन थी वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे की, वो आपका फिनिश हुआ था द हर्मिट सिट्स अलोन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्सवर्थ है वो जो पूरा उसने जो लैंडस्केप देखा है उसमें उसने काफ़ी चीज़ें देखी। ठीक है, तो उसने स्मोक भी देखा था, तो स्मोक जो आ रहा था वो उसको पता नहीं था कि वो स्मोक कहाँ से आ रहा है। तो वहाँ पर वो इमेजिनेशन कर रहा है कि हो सकता है किसी हर्मिट की केव हो, वहाँ पर अकेला बैठ के फायर को बर्न कर रहा हो, जला रहा हो सकता है वो खाना बना रहा हो सकता है वो हाथ ताप रहा हो। ठीक है, कुछ वैग्रेंट ड्वेलर्स वो इमेजिनेशन करता है कि हो सकता है वो हो। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने फिनिश किया था जो लास्ट लाइन थी। आज की लाइन्स देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हाँ मैंने वहाँ पे फिनिश किया था, तो ये आगे की लाइन्स हैं। ओके, हर्मिट्स सिट्स अलोन, जो लास्ट लाइन मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे थी। ओके, आज की लाइन है और आगे की लाइन है दीज ब्यूटीज फॉर्म्स। ओके, अब वो कह रहा है कि ये जो ब्यूटीज फॉर्म्स हैं, ठीक है, वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो ब्यूटीज फॉर्म्स हैं, कौन सी ब्यूटीज फॉर्म्स, वही जो अब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लाइक माउंटेन क्लिफ्स। ओके, जो ऑर्चार्ड है, जो ट्रीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, वो कह रहा है कि ये जो ब्यूटीज फॉर्म्स हैं, ओके, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, इतने लंबे समय के बाद मैंने उनको देखा। हैव नॉट बीन टू मी, मतलब हैव नॉट बीन टू मी का मतलब है वो अभी तक मुझसे दूर नहीं है। हालांकि बहुत ही लंबा गैप हो गया है, बहुत ही लॉन्ग गैप हो गया है, 5 साल का डिफरेंस है बीच में, 5 साल का गैप है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ बिफोर 5 ईयर्स टिंटन एबे को विज़िट कर चुके हैं। ठीक है, वेल्श बॉर्डर को, तो वो 5 साल के बाद यहाँ पर आए हैं एंड वो कह रहे हैं कि वो हैव नॉट बीन टू बी, मतलब वो मेरे से दूर अभी तक गया नहीं है ना। इतने सारे एब्सेंस के बाद भी, इतने लंबे गैप के बाद भी वो चीज़ें अभी भी मुझ में हैं। जो ये ब्यूटीज फॉर्म्स को मैंने देखा है ना, वो अभी भी मुझसे दूर नहीं हुई हैं। ठीक है, आगे लिखा है एज इज़ अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। ठीक है, एज इज़ अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आइज का यहाँ पर ये मतलब है कि जो लैंडस्केप है, लाइक अगर कोई ब्लाइंड मैन है, ठीक है, उसने ब्लाइंड होने से पहले जिन चीज़ों को अपनी आँखों से देखा होगा और उसके बाद उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, फिर वो ब्लाइंड हो गया होगा, तो उसके अंदर, ठीक है, या भले ही वो अब नहीं देख पा रहा है, उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, लेकिन वो उन चीज़ों को भूल थोड़ी ना जाएगा, वो देखेगा ना। वही कह रहा है कि टू अ ब्लाइंड मैन आई, जैसे कि कोई ब्लाइंड मैन होता है और ब्लाइंड होने से पहले उनने उन चीज़ों को जिसको देखा होता है वो उसके अंदर रहती है समाहित, वो उनको भूल नहीं पाता है। वो भले ही वो अब नहीं देख पा रहा है, लेकिन उससे पहले जो देखा होगा उसने, है ना, ब्लाइंड होने से पहले, तो वो अभी भी उसको याद होगा, उसकी मेमोरी में होगा, अभी भी उसको याद होंगी वो चीज़ें। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बच्चा होता है, ठीक है, छोटे पे हम उसको देखते हैं, फिर अचानक से गैप के बाद देखते हैं तो हम कहते हैं अरे कितना बड़ा हो गया है ये, है ना, कहते नहीं कि अरे कितना टाइम हो गया, कितना चेंज हो गया है।
तो एक तरीके से हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं चीज़ों को देख करके, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ब्लाइंड होने से पहले तो हमारे हमारे माइंड में उसकी वही मेमोरी होती है ना, ठीक है। हमारे माइंड में उसकी वही मेमोरी होती है, लाइक वो छोटा सा जो हमने देखा था, उसके ऐसे बाल थे, उसके ऐसे चीक्स थे, तो वही मेमोरी होती है। तो ब्लाइंड मैन जब ब्लाइंड होने से पहले उसने उन चीज़ों को देखा होगा तो मेमोरी तो उसकी अभी भी होगी, ठीक है। तो वही वो बताने की कोशिश कर रहा है कि इतने लॉन्ग गैप हो गया मुझे टिंटन एबी विज़िट करे हुए, बट वो सारा जो ब्यूटीज फॉर्म्स हैं वो मुझसे दूर अभी भी नहीं गई हैं। अभी भी मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि ये मैंने पहले देखा था और आज भी मेरी वो आँखों से दूर नहीं हुआ है, मेरी मेमोरी में अभी भी है। ओके, आगे लिखा है बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स, ठीक है। लेकिन अक्सर वो कह रहा है, लेकिन अक्सर इन लोनली रूम्स, ठीक है। लेकिन जब भी मैं अकेला बैठा होता हूँ रूम के अंदर, एंड मिड द टिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, देखते रहिएगा ध्यान से, एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ का मतलब है कि टाउन्स एंड सिटीज़ के बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बट फिर भी वो कैसा फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है। लिखा है ना इन लोनली रूम्स, लोनली रूम्स नहीं है, लोनली रूम्स का यहाँ पर मतलब ये है कि अकेला है वो उन कमरों में, अकेला बैठा है उन टाउन्स एंड सिटीज़ के बीच में, बहुत सारे लोग हैं, टाउन्स में सिटीज़ में बहुत सारे लोग हैं, बट वो कह रहा है कि फिर भी मैं अकेला फील कर रहा हूँ, है ना, फिर भी मैं अकेला फील कर रहा हूँ। आगे लिखा है आई हैव ओड टू देम, आई हैव ओड टू देम, आई हैव ओड टू देम। अब वो क्या उधार ले रहा है, वो कह रहा है कि मैं उधार ले रहा हूँ उन सारी चीज़ों को, टू देम, किन से वो ओड ले रहा है, किन से वो उधार ले रहा है, इन आवर्स ऑफ वेयरीनेस, जो उसके थकान भरे जो घंटे हैं जिनमें वो अकेला फील कर रहा है, थका हुआ है, सेंसेशन स्वीट, वो उसको एक स्वीट सेंसेशन दे सकते हैं। आई हैव ओड टू देम, वो सारी चीज़ें, कौन सी सारी चीज़ें, वही नेचर की वो सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि वो ऑर्चार्ड, जैसे कि वो माउंटेन वाटर्स का जो रोलिंग जो साउंड था, मरमर साउंड, एंड जो उसने हर्मिट केव के बारे में बताया, हैच के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें उसको एक स्वीट सेंसेशन दे रही हैं, या वो कह रहा है दे सकती हैं इन थकान भरे घंटों में भी, ठीक है। तो जब कभी भी आपका मूड स्पॉइल हो या फिर आपका मूड ख़राब हो और कभी भी आप ऐसे ग्रीनरी को देखें तो आपको उस टाइम बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वो थकान भरे दिनों में भी जब मैं अकेला फील कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उस ग्रीनरी को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो स्वीट सेंसेशन होता है मेरे अंदर। समझ में आया, ठीक है। आगे लिखा है कि फेल्ट इन द ब्लड, वो सेंसेशन स्वीट मैं अपने ब्लड में फील कर रहा हूँ या फील कर सकता हूँ, एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, अपने दिल में उसको मतलब मैं फील कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ उसको, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और अब उनके बारे में सोचते हुए मेरा माइंड कैसा होता चला जा रहा है, प्योरर होता चला जा रहा है, मेरा माइंड प्योर हो रहा है, एंड पासिंग इवन कैसा होता चला है, पासिंग मतलब बदल रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, इनटू माय प्योरर माइंड, जैसे कि लोनली था, थकान से भरा हुआ था, थोड़ा सा अपसेट था, ठीक है, अकेला बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने ओड करा, उन सारी चीज़ों को बोरो कर लिया अपनी मेमोरी में, लाइक जो ग्रीनरी है, जो ऑर्चार्ड है, जो क्लिफ्स हैं, जो माउंटेन है, जो वाटर है, जो फॉरेस्ट है, जो ग्रोव्स है, जो कॉप्सेस हैं, ठीक है। तो जब उसने उसको ओड कर लिया तो क्या हो गया, उसको स्वीट सेंसेशन हुआ, उसने ब्लड में, अपने हार्ट में, अंदर से उन सारी चीज़ों को फील करा, उसका माइंड क्या होता चला गया, प्योरर होता चला गया, प्योर हो गया उसका माइंड, ठीक है, विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और कैसे रीस्टोर हो गया उसका दिमाग और दिल, उसकी बॉडी, ट्रैंक्विल मतलब शांत, सीरीन, काम, एकदम शांत हो गया वो। शांत का मतलब है कि उन सब चीज़ों से शांति मिल गई, जो उसको डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस हो रहा था, डिलेमा हो रहा था, अकेला बैठा था, उस चीज़ को शांति मिली, ठीक है।
फीलिंग्स टू, जिसको वो फील कर रहा था, ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर सच परहैप्स, और वाकई में उसको क्या हुआ, एक अनरिमेंबर्ड मतलब प्लेजर हो गया उन सारी चीज़ों को सोच करके। ठीक है, तो लाइन समझ में आई? कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए, एंड जितनी भी मैंने वीडियोस को डाला है उसको प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा, एंड इन वीडियोस को आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लिटरेचर पढ़ना आपको पसंद है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर टिंटन एबे की इम्पॉर्टेंट लाइंस के साथ में। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।